दोस्तों, क्या आप जानते हैं जैन साधु या साध्वी कैसा जीवन जीते हैं? और क्या आपको पता है जैन साधु खाना कहाँ से लाते हैं? और क्या आप जानते हैं जैन साधु या साध्वी कब सोते हैं और कब उठते हैं? और क्यों जैन साध्वी गर्म पानी का ही यूज करते हैं? और क्या आपको पता है जैन साध्वी सफेद वस्त्र ही धारण क्यों करते हैं? दोस्तों, हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दीक्षा कैसे लेते हैं। तो आइए जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की दुनिया को करीब से देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं। हमारी भाषा में कहे तो 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं। जैन भाषा में बोले तो प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करते हैं। आखिर इस मेडिटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? ऐसे तो जैन संत हिंसा आदि कोई भी पाप नहीं करते हैं, लेकिन पूरी रात के दौरान जाने अनजाने में छोटे कोई भी पाप हुए हो, गलती से भी यदि उनके कारण उदाहरण के लिए करवट बदलते वक्त कोई जीव शरीर के नीचे आने से दबकर मर गया हो, थोड़ा सा भी क्रोध आया हो, तो वो सब पापों का कन्फेशन करते हैं। इसी कन्फेशन को प्रतिक्रमण कहते हैं। अपने कपड़ों में कोई भी जीव फंसकर मर ना जाए, इसीलिए अपने तमाम कपड़े बराबर देख लेते हैं। मच्छर, चींटी आदि कोई भी जीव दिखे तो धीरे से दूर करते हैं, फिर कपड़े समेट कर रख देते हैं। यह है प्रतिलेखन। नंबर 2, लगभग सनराइज से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। हजारों की संख्या में जैन ग्रंथ मौजूद है। वो ग्रंथों के अद्भुत श्लोक वो कंठस्थ करते हैं, यानी कि याद करते हैं। नंबर 3, लगभग 8:30 बजे तक ये श्लोक पाठ होता है। उसके बाद मंदिर में दर्शन वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम करने के बाद वापस 9:30 बजे के आसपास शास्त्रों के अर्थ सीखते हैं। सामान्य भाषा में बोले तो जैसे प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, ठीक वैसे ही, यानी साधु भगवंत अन्य साधुओं को शास्त्रों के रहस्य समझाते हैं। पॉइंट नंबर 4, लगभग जैन संत दिन में एक ही बार खाते हैं। जैन भाषा में कहे तो एकाशना, वो भी सिर्फ दोपहर को, वो भी एक जगह बैठकर शरीर ना मानता हो तो बात अलग। अभी सवाल होगा कि जैन साधु छोटी से भी हिंसा नहीं करते, यानी कि अग्नि का भी उपयोग नहीं करते, तो खाना कैसे बनाते होंगे, कैसे खाते होंगे? जैन साधु भगवंत तो खुद कभी भी खाना नहीं बनाते हैं। वो अनेक घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं। जैन भाषा में कहे तो गोचरी के लिए जाते हैं। हर घर में से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इतना ही लेते हैं जिससे उस घर में कम ना पड़े, यानी कि उनको दोबारा बनाना ना पड़े, इतना ही लेते हैं। और वो घरों में पहले से फिक्स करके एडवांस नोटिफिकेशन देकर नहीं जाते हैं कि हम आज आपके घर आने वाले हैं, बल्कि अचानक पहुंच जाते हैं और जो चीज बनी हो वो ले लेते हैं। ये पूरी भोजन सामग्री इनके निमित्त से, यानी कि इनके लिए नहीं बनी होती है, और इतनी ही लेते हैं कि देने वाले को कम ना पड़े और उन्हें फिर से बनानी ना पड़े। इसीलिए इसे निर्दोष भोजन सामग्री, यानी कि जैन भाषा में गोचरी कहते हैं। जैन संत सिर्फ जैनों के घर ही जाए ऐसा नहीं है, वो सभी के घर पर जाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी कि वहां पर मांसाहार नहीं होना चाहिए। जो लोग जैन संतों को पसंद नहीं करते हो या जैन संतों को भिक्षा नहीं देना चाहते हो, उनके घर पर जैन संत नहीं जाते, क्योंकि जैन संत नहीं चाहते कि उनके कारण कोई दुखी हो। पॉइंट नंबर 5, जैन संत सिर्फ गर्म पानी ही यूज करते हैं, यानी कि बॉइल्ड वाटर का ही प्रयोग करते हैं। इसके पीछे का साइंस हम कभी विस्तार में देखेंगे। पॉइंट नंबर 6, सनसेट के बाद जैन संत कुछ भी नहीं खाते। खाना तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं पीते, यानी कि पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालते। कितनी भी प्यास क्यों न लगे, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पूरी जिंदगी के लिए वो इस प्रतिज्ञा का सरलता से पालन करते हैं। पॉइंट नंबर 7, जैन संतों के पास 1 रुपया भी नहीं होता। ना उनके नाम का बैंक में अकाउंट होता है, न सोना न चांदी, 5 के सिक्के को भी वो हाथ नहीं लगाते। पॉइंट नंबर 8, उनके पास अपना कोई घर नहीं, खुद का क्या भाड़े का भी घर नहीं। जैनों ने अपनी खुद की आराधना के लिए जो उपाशय बनाए हैं उसमें वे रुकते हैं, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और सभी को अहिंसा का रास्ता दिखलाते हैं। पॉइंट नंबर 9, जैन संत सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनके पास मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी कपड़े ही होते हैं, और वो कपड़े भी एकदम प्लेन, कोई डिजाइन नहीं। वो कपड़े भी सिले हुए नहीं होते, इसीलिए टेलर की जरूरत भी जैन संतों को नहीं पड़ती। और यदि कोई कारणवश कोई वस्त्र फट जाए तो वे खुद ही जैसे तैसे सिलाई का काम कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 10, सबसे बड़ी बात, जैन संत पंखा, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि कोई भी साधनों का यूज नहीं करते हैं। इसलिए बॉलीवुड, OTT, वेब सीरीज की दुनिया से हजारों गंदगी से वो लाखों किलोमीटर दूर है। पॉइंट नंबर 11, संत साल में 2 बार लोच करवाते हैं। लोच यानी क्या? जैन संत अपने सर के, दाढ़ी के बाल हाथों से खींच कर निकालते हैं। ये एक ऐसा साहस है जो दुनिया में कोई करता होगा, लेकिन यहाँ तो 15 से 17 हजार जो जैन साधु साध्वी जी भगवंत है, आसानी से लोच करवा देता है।
बाल खींचकर जड़ से निकालने में दर्द होता है, खून भी निकलता है, देखने वाला डर जाए, चीख निकाल दे, ऐसा यह दृश्य होता है। जैन संतों की मन की ताकत का अंदाजा इससे जरूर मिल जाता है। पॉइंट नंबर 12, कितने भी मच्छर हो उनको मारना नहीं। बैट, ओनल आउट, गुड नाइट आदि कोई भी वस्तु का यूज नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी जैसी वस्तु का उपयोग करेंगे, जिस कारण से एक भी मच्छर मरे नहीं। पॉइंट नंबर 13, जैन संतों के जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मन में भी गंदे विचार न आ जाए, इसलिए कुछ मजबूत आचारों का पालन करते हैं, जैसे कि जैन संत विजातीय को स्पर्श नहीं करेंगे, यानी कि ओन पॉजिट जेंडर वाले को स्पर्श नहीं करेंगे, फिर चाहे उसकी उम्र कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। जैन संतों के उपाश्रय में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले बहनों का प्रवेश बंद होता है, और इसी तरह साध्वी जी भगवंतों के उपाश्रय में भाइयों का प्रवेश बंद होता है। जैन संत न्यूज़पेपर्स, मैगजीन आदि नहीं पढ़ते। यदि कारणवश पढ़ना पड़े तो उसमें भी विजातीय के फोटोस आदि को भी नहीं देखते। जैन संत या जैन साध्वी जी भगवंत पाउडर, मेकअप, लिपस्टिक ये सभी कभी भी नहीं करते। इसका कारण ये है कि वो सामान्य दिखना चाहते हैं, किसी को उनके प्रति राग ना हो, ऐसा जीवन जीते हैं। ब्रह्मचर्य ही जैन संतों का सबसे उत्तम स्नान है, उससे वो अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। जैन साधु भगवंत दुनिया की तमाम स्त्रियों को अपनी माँ, बेटी या बहन के रूप में ही देखते हैं। साध्वी जी भगवंत दुनिया के तमाम पुरुषों को अपने पिता, बेटे या भाई के रूप में ही देखते हैं। ये बातें तो हमने संक्षेप में देखी है, और यह देखकर पक्का ऐसा कह सकते हैं कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये कई जैन संतों ने अपने जीवन में जीकर दिखाई है, और आज के युग में भी जीवन जीकर दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो